सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने किया बराबर पहाड़ का निरीक्षण। बोले, पर्यटन हब के रूप में विकसित होगा जहानाबाद। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने आज जहानाबाद स्थित बराबर पहाड़ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थल का जायजा लिया और विकास की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य बराबर पहाड़ को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग के माध्यम से यहाँ कई योजनाएं लागू की जाएंगी ताकि इस ऐतिहासिक स्थल का समुचित विकास सुनिश्चित हो सके। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। पर्यटकों के लिए ठहरने की बेहतर व्यवस्था, साफ सफाई, हरियाली और आधारभूत सुविधाओं का विकास प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में जहानाबाद पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा और यहाँ देश विदेश से पर्यटक आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार की नीति है कि हर जिले में स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए उन्हें विकसित किया जाए। बराबर पहाड़ इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र के विकास से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही उद्योगपति और निवेशकों को यहाँ व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मंत्री ने कहा कि एक समय जहानाबाद को अलग नजरिए से देखा जाता था, लेकिन अब सरकार इसे विकास और पर्यटन के नक्शे पर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में यहाँ और भी विकास की योजनाएं लागू की जाएंगी। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने मंत्री को चल रहे कार्यों तथा भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। जहानाबाद के बीजेपी के कार्यकर्ता शंकर कुमार चौहान, संतोष चंद्रवंशी, अनिल ठाकुर एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मंत्री के साथ उपस्थित रहे। देखिए, यहाँ इको टूरिज्म से के माध्यम से इसको हम डेवलपमेंट करने वाले हैं। बिहार सरकार इसको विकसित करेगी ताकि पर्यटकों की संख्या यहाँ बढ़े और करीब 50 करोड़ के लागत से यहाँ म्यूजियम बनने वाला है, पार्क बनने वाला है, शॉप होगा, रेस्टोरेंट होगा, गेस्ट हाउस होगा। ये सारे यहाँ हम लोग विकसित करने वाले हैं। ऊपर देखिए उनकी और कुछ काम चल रहा है। साइबेरियन पक्षी आता है यहाँ तालाब में, तो ये सब हम लोग यहाँ विकसित करेंगे ताकि एक हम लोग तय किए हैं कि यहाँ एक विलेज डेवलप हो, ताकि बाहर से लोग आएँ तो गाँव के लुक में यहाँ एक दो नाइट यहाँ व्यतीत करें। तो इको टूरिज्म के माध्यम से जैसे अन्य जगहों पर विकास हो रहा है, उसी तरह से ये बराबर क्षेत्र को भी हम लोग विकास करेंगे। और आज से कुछ दिन पहले इसी जिला के धराउत है, चाड़ है, फिर उसके बाद अमथुआ है, दक्षिणी है, काको है, ये जो तालाब है उस तालाब को भी पर्यटन विभाग विकसित कर रहा है। सौर ऊर्जा लाइट है, उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं गजीबो है, उसके बाद वो सिटिंग अरेंजमेंट है, वो ये सारा काम हो रहा है। तो आपको कुछ दिनों के बाद यह अलग लुक में दिखेगा बराबर जो है, और लोगों के पर्यटकों को आने का यहाँ बहुत स्कोप, विकास का स्कोप है। उसके तहत हम लोग विकास करें ताकि पर्यटक यहाँ आए और जो कभी जहानाबाद किसी दूसरे रूप में जानते थे, कल यहाँ के लोग जहानाबाद को एक विकसित एक पर्यटक के रूप में जाने, इसके लिए हम लोग काम करें। रोपवे का काम देख रहे हैं कि लगा हुआ है। अब रोपवे को ऐसा सड़क तो नहीं बनाना है, टेक्निकल चीज़ है, ऊपर जाना है, ट्रॉली है, तो वो सब ठीक ठाक से हो, नहीं तो आगे चल के कोई दुर्घटना नहीं हो, इसकी भी चिंता है। तो सब ठीक से होगा, थोड़ा देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। एक तो यहाँ देखिए कि पहले जो बाबा सिद्धेश्वर नाथ जाने में जो कठिनाइयाँ थी,
कोई सीढ़ी का कोई साइज नहीं था, कोई काफ़ी ऊंचा है, कोई नीचा है, कहीं कुछ और है, तो वो सब एक साइज का सीढ़ी, लाल पत्थर वाली सीढ़ी से बन गया है। गेट भी बन रहे हैं और वो वहाँ के बगल में जो तालाब है उस तालाब को भी डेवलप किया जा रहा है। तो एक बदला हुआ सा लुक अभी तो आधा दिख रहा है, आने वाला समय में पूरा दिखेगा। उस म्यूजियम को भी हम लोग डिमोलिश करके उसको बनाने वाले हैं और यहाँ का जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, पुरातन चीज़ें हैं, वो सबको आने वाले दर्शकों के लिए वो खुला रहेगा और उसमें लोग देख करके इसके इतिहास को समझेंगे